बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं MTH 401 का। तो टॉपिक का नाम हमारे पास है सोल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं, उससे पहले आपको एनालिटिकल फंक्शन के बारे में जानना है कि एनालिटिकल फंक्शन क्या होते हैं। तो अ फंक्शन f इज सेड टू बी अ एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है, कैसा फंक्शन होगा कि इफ़ एट अ पॉइंट ए कैन बी रिप्रेजेंट अ पावर सीरीज़ x माइनस ए, कि अगर उसमें मौजूद एक पॉइंट ए जो है वो पावर सीरीज़ x माइनस ए में रिप्रेजेंट कर सकें, तो हर वो पॉइंट उसका एनालिटिकल फंक्शन कहलाएगा। ऐसा फंक्शन जिसमें एक पॉइंट ए गिवन हो और वो पावर सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता हो। ठीक है, और विद द पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसमें उसने कुछ लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं कि पावर तो 1 ही है लेकिन इसमें डेरिवेटिव 2 नज़र आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं लीनियर बट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम सबसे पहले जो सेकंड ऑर्डर के साथ चीज़ होती है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये फर्दर हम यहाँ पे करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसके अलावा ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते थे कि एक पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा अगर उसमें बोथ px एंड qx, ये आपके पास क्या है, डबल सिंगल के साथ जो है वो px है और जो सिंपल y होता है उसे बोलते हैं qx है। अगर इसमें px और qx बोथ आर एनालिटिकल हो, यानी कि यहाँ पर सीरीज़ पावर सीरीज़ लगाई जा सकती हो, तो ऐसे तमाम तर पॉइंट जो होंगे वो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। इसमें जो a1 a2 a3 आते हैं ना, ये जो वाले, इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छा उसने ये भी थोड़ा सा बताया हुआ है, मैं आपको MCQ उसके हवाले से बताता जाऊँ कि सिंगुलर पॉइंट जो है ये रियल तो होते ही है ना, इसके अलावा सिंगुलर पॉइंट नॉट नीड टू बी अ रियल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये रियल ही होते हैं। जैसा कि उसने यहाँ पे x² + 1 और x² + 1 = जब 0 करेंगे तो क्या होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेने से वो आयोटा हो जाएगा, तो वो कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसके ना एग्जांपल करवाता हूँ एक, ताकि आप जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पिक कर सकें। तो इसमें क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन किस तरह से हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो उसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि डबल डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर -2xy = 0। याद हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चनों को जब भी सॉल्व करते हैं तो हमने एक चीज़ लेट करनी होती है, वो है y समेशन n = 0 to n∞ और Cn(x⁴n). ये आप याद कर लें। इसी के मुताबिक अब इसी से सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है। इसको आपने मज़ीद कैसे लिख सकते थे, n की जगह पे 0 पुट करने से, n की जगह पे 0 पुट करने से Cn और x⁴0। अब 0 तो इस्तेमाल हो चुका है। नेक्स्ट टर्म को अगर आपने समेशन में लिखना है तो आप स्टार्टिंग उसका 1 से करेंगे, n अप्रोचेस टू n∞ करेंगे, और इस तरह से x⁴ क्या आ जाएगा n। ठीक है, साथ में Cn भी आना था, मतलब कि जनरल फॉर्म साथ वैसे रहनी है। ओके, तो यहाँ से जो जस्ट ये बन जाएगा कि C0 हो जाएगा और समेशन n अप्रोचेस टू 1 to ∞ Cn x⁴n। तो यही यहाँ पे उसने देखें किया हुआ है। पहला डेरिवेटिव लेगा तो क्या होगा, जब इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे y का, तो ये मेरे पास बन जाएगा dy/dx। c इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, समेशन n = 1 to ∞ n, और ये मैंने Cn और x⁴n-1 कर दिया। ओके, जब अगेन मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूँगा यानी कि d²y/dx² करूँगा तो क्या होगा, तो उसमें दरअसल देखें ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास जब हम इसको फर्दर जो है इसमें देखें ना, जब हम x की जगह पे डेरिवेटिव लेने से पहले, ठीक है, ये कंसेप्ट है आपका यहाँ पे कि डेरिवेटिव लेने से पहले अगर मैं n = 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे n को 1 का 1 ही रह जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास C1, और यहाँ पे 1 - 1 0। तो ये देखें यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट आपके पास वही पोजीशन जो है वो सिलसिला चलेगा, लेकिन n = 1 की बजाय 2 आ जाएगा।
और ये इन्फिनिटी और ये सी एन और ये एक्स की पावर n-1, बाकी सारा प्रोसीजर वैसे होगा। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है तो ये कांस्टेंट नंबर होगा। फिर इसका जब आप इसका आगे डेरिवेटिव लेंगे ना तो आपको ये C1 वाला कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा और समेशन n इज इक्वल टू टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो n था वो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे जो n भी n है तो वो n रहना ही रहना है, साथ में n-1 मज़ीद पावर नीचे उतारी जाएगी। ठीक है, ये Cn वैसे का वैसे, और x की पावर में से मज़ीद एक काम करेंगे तो n-2 हो जाएगा। तो जहाँ पे चूँकि क्वेश्चन हमारे पास जो था वो था कि डबल प्राइम -2x और y इज इक्वल टू 0। तो डबल प्राइम में हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये वाली फॉर्म आ रही है, -2x वैसे और y की जगह पर आपके पास ये वाला सोल्यूशन इस्तेमाल होगा। तो आप जब नोट से देख लें तो इसमें ऐसा होगा पिछले लेक्चर से हटके कि इसमें k की वैल्यू ज़्यादा आएंगी। क्या मतलब है, यहाँ पे देखें डबल प्राइम की जगह पे n इंटू n-1, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आया था, हमने उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। ये 1 से 2 कैसे हो गया ये मैंने आपको बता दिया था। और y की जगह पर 2xy, अब y की जगह पे तो n-1 था ना, सॉरी n था ना सिंपल, तो ये देखिए n+1 कैसे हो जाता है। तो याद हो अगर आपको कि यहाँ से देख लें कि जब y हमारे पास तो यही है, जब हम इस y की जगह पे ये Cn(x+1) लिखते हैं पावर में तो ये x और ये x, यानी कि x इसके साथ x है ना y के, तो वो x यहाँ पे लिखेंगे, फिर पहले वो वहाँ से x और x बेस सेम होने से पावर में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो n+1 पावर बन जाएगी। ओके, तो देन आपको पता ही है हमने यहाँ से k के वैल्यू निकालनी होती हैं। एक k हमारे पास आ जाता है k-2 और एक k आ जाएगा n+1। यहाँ से दो k की वैल्यूज़ हैं, इन दोनों केस की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इसमें पुट करना है। लेकिन यहाँ से फिर हमने इसकी जगह पर -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू k+2 फिर k+1 फिर Cn की जगह पे क्या आ जाएगा k+2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर यहाँ पे वैल्यूज़ आती जाएंगी। फिर उससे क्या होगा, ये पहली टर्म होगी तो हम कह देंगे कि पहली टर्म तो मतलब 0, ओवरऑल इनटू में 0 का मतलब होता है कि इन तमाम टर्म का कोफिशिएंट का आंसर 0 होता है। इसका भी आंसर 0 लिखेंगे, इसका भी आंसर लिखेंगे। जब इसका आंसर इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से Ck+2 का आंसर निकाल लेंगे, उसकी जनरल फॉर्म निकालेंगे। तो ये देखें Ck+2 की जनरल फॉर्म बना दी, पता ना कैसे बन रही है यहाँ पे। तो ये देख लें कि Ck+2 इधर आ जाएगा, ये -2 इंटू Ck+1 जो है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। ओके, तो अगर ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे कि हम इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो मैंने कहा था ना यहाँ पे कि Ck+2 ये वाला माइनस का पोर्शन जो है उधर जाके पॉजिटिव का पोर्शन हो चुका है, और ये वाला सारा कुछ जो है यानी k+2 इंटू k+1 ये इसके बटे में आ जाएगा। ओके, तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो कि हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई हैं, उसके बाद क्या होगा कि k की जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे किसी भी टर्म को देख लें तो आपके पास ये आंसर आते जा रहे हैं। अगर देखें तो k की जगह पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो k+1 यानी C3 बन जाएगा, और यहाँ पे k पुट करूँगा तो 1 -1 C0। तो C0 का आंसर जो है वो क्या था, वो आपने C0 की फॉर्म में ही रहने देना है। और यहाँ पे k+1 वो बन जाएगा 2, यहाँ पे k+2 यानी कि 3.2, ये आपके पास C3 का आंसर आ गया। इस तरह C4 का आंसर निकाला है नेक्स्ट k की वैल्यू पुट करके, नेक्स्ट k की वैल्यू पुट करके, यानी कि यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 है, फॉर k इज इक्वल टू 2, फॉर k इज इक्वल टू 3 एंड ऐसे अप टू सो ऑन। कुछ वैल्यूज़ निकाली हैं, थोड़ी तकरीबन आपने 5-7 निकाल लेनी है, सारी ना निकालिएगा। फिर आपने करना क्या है कि आपके पास जो रिलेशन जनरल है y इज इक्वल टू C0 प्लस C1x C2x2 C3x4, ये जनरल रिलेशन है आपका। ये आपने जो अगर आपको याद हो ये जो हमने सीरीज़ लिखी है ना, सिग्मा Cn अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी Cn(x) की पावर n, यहीं से बनता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 और k के आंसर आपके पास आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो C1 C0 C2 सब की वैल्यूज़ के आंसर पुट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो इवन पावर वाले होंगे वो इकट्ठे कर लेंगे, और जो
ऑड पावर वाले हैं वो 1 के साथ इकट्ठे कर लेंगे। ये देख ले उसने सी नॉट के साथ जो है वो इवन वाले आ गए, और ये जो आपके पास जो है C1 था इसके पास आपके पास ड्रिफ्ट वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेटरी नंबर जो है यहाँ पे उसने लिए हुए हैं, तो यहाँ पे वो जस्ट इसको जो है वो सॉल्व करके ख़त्म कर देता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल भी जो है आपकी कुछ ऐसी ही है। तो अगर इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ डबल डेरिवेटिव प्लस x1, तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको पता है कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ यूँ करना है यहाँ पर कि इसके हमने देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो वहाँ से x के आंसर प्लस माइनस योटा में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी अल्टरनेटिव पॉइंट होते हैं, आपने इसको घबराना नहीं है। ओके, आपने इनको नहीं देखना, इनको आपने जहन से निकाल दें। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आपने डबल डेरिवेटिव का पता है ना आपको, y इक्वल टू ये रिलेशन मैंने आपको याद करवाया, और बार बार बता रहा हूँ कि ये जनरल फॉर्म है, आप इसे याद करें। आपने इस जनरल फॉर्म को याद रखना है, और यहाँ से डबल डेरिवेटिव, और यहाँ पे फिर सिंगल डेरिवेटिव, और यहाँ पे सिंपल, इन तमाम तर वैल्यूज़ को पुट कर दिया, बाकी सारा कुछ भूल जाए जो भी था। फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हमने जैसे ही यहाँ से, अगर आपको याद हो, तो हम इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज़ को k में लेट करते हैं कि x इज़ इक्वल टू k आ रहा है, n आ रहा है, और x इज़ इक्वल टू n माइनस k आ रहा है। यहाँ पे हम जो देखें k की वैल्यूज़ उसने 3-4 निकाले जितनी बनती हैं। ठीक है, फिर इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली पुट करने के बाद यहाँ पे वो k के आंसर आ जाते थे। फिर ये टर्में पहले 0 हो जाती हैं, फिर इनको हम इक्वल टू 0 रखते हैं, और यहाँ से एक c का कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या रिलेशन निकाला है, c का कॉम्बिनेशन जो जनरल फॉर्म में निकाला है वो यही है हमारे पास, c के प्लस 2 इज़ इक्वल टू, मतलब कि हमने इसको इधर रखा, ये वाला सारा पोर्शन उधर जाके नेगेटिव का कर दिया। फिर उसके बाद ये वाली चीज़ें k+1 k+2 इसके बटे में आ गए, और बाई चांस ऐसा हुआ कि k+1 k+1 से डिवाइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सिर्फ k-1 बटा k+2 रह जाता है, और वो कैंसिल हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी इसमें अगर देखें तो वही काम है कि C1 C2 C3 निकालनी है, बाद में उस पर पुट कर देने हैं, और आपके जो आंसर हैं वो आपके पास आ जाते हैं। ओके, मैंने आपको जो क्वेश्चन पहला करके दिखाया था वो सिमिलरली यही था कि उसी की बेस पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लें, ठीक है, आपको ऐसे ही यहाँ पे देखें, सबसे पहले वो क्या करेगा, इसमें देखें cos x आ चुका है, तो cos x की सीरीज़ आपको ये ज़बानी याद रखना है कि cos x के जो सीरीज़ है ना, टेलर सीरीज़ से आंसर निकाले जाएँ तो ये cos x के आंसर कुछ इस तरह से आते हैं। ये यहाँ पे आ जाएंगे, सिग्मा इन तमाम से मल्टीपल होगा, टर्में उतनी बन जाएंगी। ठीक है, फिर वही काम जो हमने बताया था, इसने अब वो शॉर्टकट कर दिया है कि डायरेक्ट यहाँ से वो बता रहा है कि C1 C2 C3, मतलब कि वो सारे पोर्शन आपने करने हैं कि पहले आपने यहाँ पर C1 C इसके साथ मल्टीपल करने के बाद, ठीक है, ये देखें उसने मल्टीपल करने के बाद क्या कहा है, ये देखें। तो चले मैं आपको बता देता हूँ, ये डबल डेरिवेटिव का आंसर, ओके, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है, प्लस का प्लस आना था, लेकिन cos x में जो मौजूद मुतल्लिका आंसर थे उनमें माइनस कॉमन लेके उसको चेंज कर दिया। ओके, और ये जो y का रिलेशन था, ये दोनों को मल्टीपल करना जा रहा है यहाँ पे। ये देखें, ये सारा उसका वो आंसर है, ये प्लस का आंसर आ जाता है, और ये आपके पास cos का आंसर, और ये आपके पास सीरीज़ यानी कि y कौन है आपके पास, ये वाले, इसमें मतलब कि आपके कोफैक्शन 0 C1 C2 C3 एंड अप टू सो ऑन। अब इन दोनों को पहले 1 को मल्टीपल करेगा सबसे, फिर x को, फिर इसको, फिर इसको। उसने कुछ 2-3 टर्में लिख दी हैं। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि C0 वाले इकट्ठे कर लिए हैं, C1 वाले इकट्ठे कर लिए हैं, C4 वाले। तो सिंपली सबसे पहले वो ढूंढेंगे जिसके साथ x है, इन तमाम को मल्टीपल करने के बाद, यानी कि यहाँ तक वो थे जिनके साथ x भी नहीं था, फिर वो इकट्ठे किए जिसके साथ x है, फिर वो इकट्ठे किए जिसके साथ x का स्क्वायर है, फिर वो इकट्ठे किए मल्टीपल के बाद जिनके साथ x का क्यूब है। ओके, फिर यहाँ से एटलीस्ट उसने क्या किया है कि बाय कोफिशिएंट कंपेयरिंग यहाँ पे देखा कि इस तरफ जो है ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि इक्वल टू 0 है, इस टर्म को इक्वल टू 0 रखा, फिर इस टर्म को इक्वल टू 0 रखा, फिर इस टर्म को इक्वल टू 0 रखा। ऐसे उसने 0 करके C1 C2 C3 के आंसर निकाले, और वही आंसर उसने दोबारा यहाँ पुट करके इस आंसर को फाइनल कर दिया। ओके, तो ये लेक्चर भी एंड हो चुका है। आई होप आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने लाजमन मुझसे डिस्कस कर लेना है। ऑल द बेस्ट।